हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर की सच्ची कहानी। अमरनाथ, जिसे सभी लोग प्यार से अमर भी कहते हैं, एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। वह कई सालों से इस पेशे में था और अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता था। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, अमर ने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। लेकिन एक रात ऐसी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। अस्पताल से अमर को एक कॉल आई। एक दुर्घटना स्थल से घायल लोगों को लाने के लिए तुरंत एम्बुलेंस लेकर निकलना है। अमर ने तुरंत एम्बुलेंस स्टार्ट की और तेजी से दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो गया। दुर्घटना स्थल शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर था। एक सुनसान इलाके में था जहां से होकर एक पुराना राजमार्ग गुजरता था। अमर उस राजमार्ग से पहले भी कई बार गुजर चुका था, लेकिन उस रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा और उसकी एम्बुलेंस की हेडलाइट अचानक झपकने लगी। उसने सोचा कि शायद बैटरी में कुछ दिक्कत हो रही हो, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में उसे कोई भी वाहन या इंसान नहीं दिख रहा था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और बीच बीच में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अमर ने रेडियो चालू किया ताकि सन्नाटा थोड़ा टूट सके, लेकिन रेडियो में केवल अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उसने रेडियो को बंद कर दिया और मन ही मन में जल्दी जल्दी दुर्घटना स्थल पर पहुंचने की प्रार्थना करने लगा। कुछ ही दूरी उस सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई दी। अमर ने सोचा कि शायद वह कोई राहगीर है जिसे मदद की जरूरत हो। उसने एम्बुलेंस रोकी और खिड़की से बाहर झांककर उस औरत से पूछा, आपको कहाँ जाना है? क्या आपको मदद चाहिए? वह औरत धीरे धीरे एम्बुलेंस की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में कुछ अजीब सा था। जब वह औरत अमर के पास आई तो उसने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था, जैसे उस पर कोई खून नहीं था। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थी और वह बिना कुछ कहे अमर की तरफ देख रही थी। अमर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह डर गई हो या सदमे में हो। उसने दरवाजा खोला और कहा, आइए मैं आपको अस्पताल तक छोड़ देता हूँ। वह औरत बिना कुछ कहे एम्बुलेंस के अंदर बैठ गई। अमर ने एम्बुलेंस को फिर से स्टार्ट किया और रास्ते पर बढ़ने लगा। उसने सोचा कि पहले उसे दुर्घटना स्थल पर जाना चाहिए और फिर उस औरत को अस्पताल ले जाएगा। रास्ते में अमर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि उस औरत की नजरें उसके ऊपर टिकी हुई हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा कि वह औरत बिना पलक झपकाए उसे ही देख रही है। अमर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद वह कोई मानसिक रूप से परेशान महिला है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और अपने ड्राइवर पर फोकस किया। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस की हेडलाइट एक बार फिर से झपकने लगी और अचानक से बंद हो गई। अमर ने एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक कम नहीं रहे थे। एम्बुलेंस अपने आप तेजी से दौड़ने लगी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। अमर ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह औरत अब अपनी सीट पर नहीं थी,
वह गायब हो चुकी थी। अमर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डर के मारे एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम रहीं। एम्बुलेंस तेजी से अंधेरे में दौड़ती जा रही थी। अचानक एम्बुलेंस की खिड़की के शीशे पर खून की बूंदें लगी। अमर ने घबराकर शीशे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन खून की बूंदें और बढ़ती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था यह सब क्या हो रहा है। उसकी हालत खराब होने लगी और उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे सामने सड़क पर वही सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी, जो एम्बुलेंस के अंदर। अमर के होश उड़ गए। उसने तेजी से एम्बुलेंस को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस सीधे उस रास्ते की ओर बढ़ती जा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और अमर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अमर की आंखें खुली तो उसने देखा कि अस्पताल के एक बिस्तर पर वह लेटा हुआ है। उसकी हालत गंभीर थी और डॉक्टर उसके चारों ओर खड़े थे। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसकी एम्बुलेंस का भयानक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह बच गया। अमर ने डॉक्टरों से उस औरत के बारे में पूछा जो एम्बुलेंस में उसके साथ थी। डॉक्टरों ने हैरानी से कहा, कौन सी औरत? जब एम्बुलेंस मिली थी तो आप उसमें अकेले थे, वहाँ कोई और नहीं था। अमर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत कौन थी और वह किस तरह से एम्बुलेंस में आई थी। उसने डॉक्टरों को पूरा वाकया बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। अमर को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी वह घटना उसके दिमाग से नहीं निकली। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उस घटना के बारे में बताया, लेकिन सबने उसे सलाह दी कि वह इसे भूल जाए। लेकिन अमर के लिए वह घटना भुलाना मुमकिन नहीं था। उसने उसी इलाके के कुछ बुजुर्गों से उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस सड़क पर एक महिला की भयानक दुर्घटना में मौत हो गई थी। कई साल पहले कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी सड़क पर भटकती है, अपने न्याय की तलाश में। उस घटना के बाद अमन ने रात को एम्बुलेंस चलाना बंद कर दिया। वह अब भी दिन में एम्बुलेंस चलाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वह अपने घर लौट जाता है। उसे अब भी डर लगता है कि कहीं उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत की आत्मा फिर से उसका पीछा न करने लगे। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।